अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, इमोशनल रेजिलियंस ये सब इंक्रीज़ करने की एक छोटा-सा टूल ऐसी चीज़ है जो आप दूसरों के लिए तो पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं लेकिन अपने लिए नहीं करते, तो आपको कैसा फ़ील होगा? वो कुछ जर्नलिंग नहीं है, कोई थेरेपी नहीं है, कोई और प्रोडक्टिविटी टास्क नहीं है। वो एक सिंपल हाई फाइव है, अपने आप को हाई फाइव करना उम, शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन को। आपको अजीब-सा लग रहा होगा ना? वियर्ड लग रहा होगा, थोड़ा-सा जैसे ऐसे ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि क्या बात कर रहा है। तो बट मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अ, ये लेसन है एक किताब का, मेल रॉबिन्स की, हाई फाइव हैबिट। उसमें उसने ब्रेक डाउन किया है कि किस तरह से आप अपने आप को हाई फाइव करने से अपना मूड, अपना मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब चीज़ें बड़ी तेज़ी से और बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसमें उसने डिफरेंट इम्पैक्ट्स उसके बताए हैं, कुछ अपनी उसने पर्सनल स्टोरीज़ भी शेयर की हैं। मेल रॉबिन्स जो है वो बहुत मशहूर राइटर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर आपने उसकी अ, जो है वो वीडियोस नहीं देखी तो यूट्यूब पे आप देखिए, उनको मिल जाएँगी। पॉडकास्ट भी करती है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो ये बुक हाई फाइव हैबिट, इस पे हम आज बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये बात दुरुस्त है कि हम दूसरों को चेयर करने में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हम अपने फ्रेंड्स जो है उनको नसीहत करेंगे, उनको एप्रिशिएट करेंगे, अ, उनको मोटिवेट करेंगे, बच्चों को के लिए क्लैप्स करेंगे, अपने जो टीममेट्स हैं उन उनके लिए उनको मोटिवेट करेंगे, उनके लिए खुश होंगे, दूसरे के लिए मदद करेंगे, उनके काम आएँगे और उसमें हम खुशी फ़ील करेंगे। लेकिन जब हम से अपने आप पे गौर करेंगे, अपने आप को शीशे में देखेंगे, तो हम करेंगे, हम बोलेंगे ओह! देखो मैं मोटा हो गया हूँ, या मैं बहुत थका हुआ लग रहा हूँ, या मतलब आई एम नॉट गुड इनफ, मैंने मतलब सही तरीके से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो हम अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मेल रॉबिन्स इस हैबिट को कहती है सेल्फ रिजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये आदत जो है वो इस तरह से आइटो ऑटो पायलट तरीके से हमारे अंदर बस जाती है कि वो हमारी जो सेल्फ क्रिटिक है, वो जो हमारी सेल्फ रिजेक्शन है, वो एक तरह से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। हम मतलब अपनी कोई भी अचीवमेंट पे पूरी तरीके से खुश नहीं होते, पूरी तरीके से उसको सेलिब्रेट नहीं करते और अपने आप को मोटिवेट नहीं करते। सो मेल रॉबिन्स बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल दौर से गुज़र रही थी। उसकी जॉब ख़त्म हो गई थी, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। वो ओवरवेल्म थी बहुत, मतलब एंग्शियस रहती थी। तो वो एक दफ़ा सुबह उठी, वो अपने शीशे के सामने गई और बेख़्याली में उसने ऐसे ही बस अपने आप को हाई फाइव रिफ्लेक्शन को किया। तो वो करने के बाद एकदम से मुस्कुराई, थोड़ा-सा उसको बेहतर फ़ील हुआ। तो मतलब अजीब-सा भी लगा, लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है, शी शी मूव्ड ऑन विद द डे। नेक्स्ट डे उसको फिर याद आया, जब उसने अपने आप को शीशे में देखा, उसने फिर किया। उसको मतलब दोबारा एक तरह से स्माइल हुई, अच्छा लगा और उसने फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको एक डेली हैबिट बना लिया। तो उसने नोट किया कि सुबह इस तरह से करने से वो एक तरह से दिन का स्टार्ट थोड़े से पॉजिटिव तरीके से करने लगी। वो मतलब एकदम से थोड़ी-सी खुश हो जाती, थोड़ी मोटिवेटेड हो जाती। तो उसने फिर डिस्कवर किया कि इस तरह से एक तरह से ये उसकी इमोशनल हेल्थ के लिए ये बेहतर था। वो इस तरह से जब हाई फाइव करती थी, वो अपने आप को मोटिवेट कर रही होती थी, कि अपने आप को इनकरेज कर रही होती थी कि यू कैन डू इट, लेट्स डू इट टुगेदर, इस टाइप की फीलिंग।
तो उससे उसकी इमोशनल स्टेट बहुत तेज़ी से चेंज होना शुरू हो गई। सो इसकी इसकी साइकोलॉजी क्या है? असल में क्या है कि हाई फाइव जो है वो एक तरह से इनकरेजमेंट और सेलिब्रेशन के साथ एसोसिएटेड है। जब हम किसी को हाई फाइव करते हैं अपने किसी दोस्त को, तो वो ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब आपने कुछ अचीवमेंट की है, जब आप कोई ऐसे मोमेंट से गुज़र रहे हैं जिसमें आप हैप्पी हैं, तो आप दूसरे को हाई फाइव करेंगे। तो आपका ब्रेन उसको सेलिब्रेशन से एसोसिएट करता है और वो केमिकल रिलीज़ करता है, डोपामाइन जिसको बोलते हैं। जो एक तरह से सेफ्टी, सपोर्ट, ट्रस्ट, इस सारे एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप अपने आप को शीशे में हाई फाइव करते हैं, तो ब्रेन को ये नहीं होता कि ये वियर्ड है, वो तो हमें फ़ील हो रहा होता है क्योंकि हम उसको एनालाइज़ कर रहे होते हैं। ब्रेन उसको वही एनकरेजमेंट, वही सेलिब्रेशन के साथ लिंक करता है, और वो उससे आपका वो मूड जो है वो चेंज हो जाता है। वो एक तरह से आप अपने आप को एक सेल्फ वैलिडेट कर रहे होते हैं कि यार ये मैंने कर लिया। या मतलब वैसा नहीं है कि आपने कुछ अचीव कर लिया, बट एट लीस्ट ये वैलिडेशन होती है कि आई कैन डू इट, आई यू नो आई एम जस्ट शोइंग अप बेसिकली। तो इस वजह से ये हाई फाइव की हैबिट जो है वो वर्क करती है, और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेल ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। तो इस किताब के में 5 मैंने छोटे से क्विक लेसन्स आइडेंटिफ़ाई किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला ये कि मतलब हम अपने आप पे क्रिटिसाइज़ करने के लिए में बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। हम मतलब बिल्कुल नहीं झिझकते, कुछ काम गलत हो गया, बोलते हैं अबे यार, मतलब मैं तो कुछ भी ठीक तरीके से नहीं कर सकता, वगैरह-वगैरह। तो आप ये सोचें कि अगर हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, और हम तो कोई भी नहीं कर सकता, मतलब हमें अपने आप को मोटिवेट नहीं नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो हम ही अपने जो सबसे बड़े एलाय हैं वो हम ही हैं। मतलब बहुत सारे जो एथलीट्स हैं, जो इवन स्पीकर्स हैं, वो सब ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अ, बहुत हाई वैल्यू देते हैं। सेरेना विलियम्स ने इस बारे में बात की है कि वो गेम्स से पहले वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करती है ताकि वो मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट स्टेट में वो कोई गेम शुरू करे, जो अपना मैच है वो शुरू करे। दूसरा ये कि जो ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों से आती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं सोचें कि आपको कोई बहुत अ, ऐसा इम्पैक्टफुल एक्शन करेंगे तो कुछ चेंज होगा। छोटी-छोटी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज करें तो उससे आपको चेंजेस स्लोली फ़ील होना शुरू हो जाएँगी। ये हाई फाइव की जो हैबिट है अजीब-सी लग रही है, लेकिन क्या है, आपने अकेले में मिरर को में हाई फाइव करना है, इसमें 2 सेकंड भी नहीं लगते। कोई ऐसा नहीं है कि आपको जॉगिंग के लिए जाना है, रन के लिए कुछ आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस 2 सेकंड के लिए आप ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद आपने अपने आप को हाई फाइव किया। तो आप देखें कि आपके अंदर क्या चेंजेस आती हैं। और तीसरा इसका लेसन ये है कि जो कि बेसिकली आल्सो इट्स प्रूवन बाय साइकोलॉजी, कि जो एक्चुअल शिफ्ट है, जो जो एक्चुअल मोटिवेशन है वो एक्शन से आती है। तो हाई फाइव अपने आप को करना सेल्फ टॉक से बेहतर है, क्योंकि वो एक एक्शन है। वो आपके ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करता है जो कि प्रूवन है। मतलब आपने देखा है कि कोई आप किसी दोस्त के साथ कुछ मैच देख रहे हैं या खेल रहे हैं, और सेलिब्रेट करने के लिए वो नेचुरली हाई फाइव के लिए आप हाथ वो करते हैं, और वो करने के बाद आपको खुशी फील होती है। तो वो एक ब्रेन के लिए वो एक प्रूवन एक्शन है। तो व्हाई नॉट ट्राई इट ऑन योरसेल्फ। चौथा लेसन वो ये कि हमारे अंदर का जो क्रिटिक है वो हमेशा सच नहीं बोल रहा होता। हमें उस पे आँख बंद करके बिलीव नहीं कर लेना चाहिए। और आपने ये भी नोट किया होगा कि जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने पे आते हैं, तो वो एक तरह से एक नेगेटिव स्पाइरल होता है। मतलब वो आप बैड फ़ील करते हैं, कोई और एक्शन ऐसा करते हैं जो आप
जिससे आप हैप्पी नहीं हैं, तो वो फिर आप और बैड फ़ील करते हैं। तो वो ग्रेजुअली आप अपनी इमोशनल स्टेट डिक्लाइन करते हैं। तो ये हाई फाइव हैबिट जो है, ये उस साइकिल को एक तरह से ब्रेक करती है। वो आप एवरी मॉर्निंग आप अपना स्टार्ट जो है वो एक पॉजिटिव नोट से, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से करते हैं। तो वो एक तरह से अपने आप को आप रीसेट कर रहे हैं, अपने ब्रेन को। और पाँचवीं चीज़ जो सबसे मेरे ख़्याल में इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, अपने लिए, घर वालों के लिए, सब लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो आप अपनी सपोर्ट डिज़र्व करते हैं। आपको अपने लिए टाइम निकालना है, और मेबी ये हाई फाइव हैबिट जो है, ये उसकी शुरुआत है। ये आप अपने लिए 2 सेकंड निकाल रहे हैं, 5 सेकंड निकाल रहे हैं। स्लोली हो सकता है कि आप उस टाइम को इंक्रीज़ करना शुरू करें, और अपनी जो अपने आप की सपोर्ट जो है उसको बेहतर करना शुरू करें, और ऐसी चीज़ें फिर आप करना शुरू करें जिससे इन द लॉन्ग रन आप की इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ बेहतर हो। तो ये एक छोटी-सी किताब है जिसमें एक अजीब-सी हैबिट उसने मेल ने ज़िक्र की है। उसने उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है साइकोलॉजिकल प्रूफ्स के साथ, एग्ज़ाम्पल्स के साथ। और ऐसी चीज़ है जो सेंस भी मेक करती है। हाँ, मतलब वो हमें वियर्ड लग रही है क्योंकि वो एक तरह से अननेचुरल सी बात है। लेकिन अगर आप उसकी उसकी साइंस देखें और उसका इम्पैक्ट देखें, तो लगता है कि ये काम कर करती होगी, करनी चाहिए। मैं भी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैंने मतलब 1 आध दिन किया है, और मुझे मतलब एट लीस्ट फॉर दैट मोमेंट तो वो खुशी और वो फ़ील हो रहा है, जॉय, कॉन्फिडेंस। सो करके देखते हैं इसको 1 महीना, लेट्स से आप भी करें, मैं भी करता हूँ, हम फिर शेयर करते हैं कि ये हैबिट वाक़ई वर्क होती है, नहीं होती। और अगर आपको मौका मिले तो ये बुक भी पढ़िएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।